तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश बोलना और साथ में ही सेंटेंस करना। जो वाक्य होते हैं हम मुंह से बोलते हैं वो भी एक शब्द होता है, तो उसकी अंग्रेजी कैसे बोलें। जिस प्रकार से हिंदी बोलते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी कैसे बोलते हैं जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बोलूँगा, अगर जिस सेंटेंस यानी कि जिस वाक्य के पीछे रहा होगा आ गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के शब्द आ गए तो फिर कैसे करेंगे सर। आप ऐसे करोगे, देखो पहले नियम क्या होते हैं इसके सर। अगर किसी सेंटेंस के लिए रहा होगा या आ गया तो वो हमारा कहलाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाएगा सर? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये वाला जैसे यहाँ पर भी रहा हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहीं पर है, रहा होगा, रही होगी, ये शब्द आ गए तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इतना क्लियर। तो देखो अंत में रहा में आ रहा है, रहा होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा आई और वी है, जो हमारा सब्जेक्ट है आई, मैं और हम, उसके साथ लगाते हैं शैल बी, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। मैं कोई रूल नहीं लगाऊंगा, विदाउट रूल सीखेंगे। अधिकतर बच्चों को रूल याद करने में दिक्कत होती है, इस वजह से कुछ नहीं। एंड जितने भी करता है उसके साथ लगाते हैं बिल बी। राम श्याम कुछ भी आ जाए उसके बाद क्या लगाएंगे, बिल बी, जिसके पीछे रहा होगा। अब इनको सभी को उड़ा देंगे। अब कुछ भी हो, जैसे वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो पानी नहीं पी रहा है, वो आज कपड़े नहीं धो रही है, धो रही होगी, कुछ भी हो जाए जिसके पीछे रहा होगा आगा, उसको तुम डायरेक्ट मुँह से बोलोगे इंग्लिश में। देखो तो यहाँ पर लिखा है पहला, राम मंदिर जा रहा होगा, है सर? बिल्कुल सर। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे फिर इंग्लिश में? तो कुछ नहीं, पहले लिखती है सब्जेक्ट राम, लिख लिया फिर, हाँ सर राम लिख लिया। अब उसके बाद मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर कोई आई और वी है नहीं सर, तो हम क्या लाएंगे, विल बी। ओके, हेल्पिंग वर्ब, तो राम विल बी। ओके सर, हाँ। अब उसके साथ सर वर्ब क्या है इसमें, जाना। मालूम होगा वर्ब कौन सी होती है, जिसके पीछे ना है वर्ब होती है, खाना पीना सोना उठना बैठना दौड़ना चलना फिरना गाना गाना, जिसके पीछे ना है वो हमारी वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गो है वो हमारी जाना है, वर्ब है। ठीक है, अब रहा है तो साथ में आई एन जी लगा दो, तो गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, मंदिर के लिए, तो टू टेम्पल। ठीक है, अब मैं बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में कि टू यहाँ पर क्यों आया सर। टू प्रीपोजिशन है, क्योंकि अगर हम कहीं के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, और कहीं से आते हैं तो हम करते हैं फ्रॉम का प्रयोग। ठीक है, इसी स्थान पे। अब अगला वाला क्या कहता है सर, हम अपना पाठ याद कर रहे होंगे। अब इसको डायरेक्ट कैसे बोलेंगे, तो राम विल बी गोइंग टू टेम्पल, राम विल बी गोइंग टू टेम्पल। आपको मुँह से बोलना है। इसको कैसे बोलेंगे सर, इसको हम बताइए बोल गए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको इस ध्यान रखना, वी शैल बी लर्निंग आवर लेसन, वी शैल बी लर्निंग आवर लेसन। जैसे मैं कैसे कराता हूँ, सब्जेक्ट भी आया इसमें, हमारा करता क्या है, वी। लेकिन लोगे सर, हाँ सर बिल्कुल आसानी से। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, आई बी के साथ क्या लगाते हैं, शैल बी। रहा होगा आएगा तो पीछे है कि नहीं है, हाँ सर रहा होगा तो आया है, तो क्या करेंगे, शैल बी लगाएंगे पहले, हेल्पिंग वर्ब, तो शैल बी। ओके सर, हाँ सर लगा लिया। लेकिन इसमें याद करना है हमारी वर्ब, हाँ याद करना है, तो उसकी मीनिंग होती है लर्न, लगा दो ना, LEARN। ओके, अब सर रहा भी है तो ING लगा दो, तो लर्निंग। ठीक है, अब हम के साथ वी के साथ अपना क्या लगाते हैं फिर, अवर। क्या लगाते हैं, अवर। ठीक है, एंड पार्ट है तो लेसन। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैसे बोलेंगे, तो वी शैल बी लर्निंग अवर लेसन, वी शैल बी लर्निंग अवर लेसन बोल लोगे। हाँ सर बहुत सिंपल है। अगला वाला, किसान अपना खेत जोत रहे होंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पर पहले हमारा जो सब्जेक्ट है करता, उसको लिखते हैं फार्मर, द फार्मर। ओके, अब यहाँ पर किसान बेचारा एक वचन है, सिंगुलर है हमारा, तो क्या करते हैं, सिंगुलर में हम लेते हैं विल बी। क्या लेते हैं, विल बी। कोई भी करता है उसके बाद विल बी लेंगे, सिर्फ आई और वी को छोड़कर, जो हम हैं और मैं हैं उसको छोड़कर उसमें लगाएंगे शैल बी, और जितने भी करता है भाड़ में जाए सब विल बी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं सर, जोतना हमारी एक वर्ब है, आपको मालूम होगा, तो PLOUGH, प्लॉग। ओके, अब इसमें रहा भी है सर, है, हाँ है तो रहा, तो क्या करेंगे, इसमें ING लगा देंगे, तो प्लॉगिंग लग गया सर। अब क्या करना है, तो किसान एक मेल है ना, इंसान ही आदमी है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगी सर, हिज आएगी अपना की। ठीक है, तो प्लॉगिंग हिज। अब क्या होता है, खेत, तो मतलब फील्ड, तो प्लॉगिंग हिज फील्ड, फुल स्टॉप। ओके सर, डायरेक्ट कैसे बोलेंगे सर इसको, द फार्मर विल बी प्लॉगिंग हिज फील्ड, द फार्मर विल बी फ्लॉगिंग हिज फील्ड बोल लोगे। कुछ भी वर्ड्स हो तुरंत ट्रांसलेट मुंह से, गूगल जैसा अपना दिमाग बना लो, तुरंत प्रैक्टिस करो। ओनली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा अंग्रेजी बोलने की तरीका बहुत ही अच्छा बेटर होगा तुम्हारा। ठीक है, वह एक पत्र लिख रही होगी, तो यहाँ पर लगाएंगे ही,
टी लगाओगे पिट जाओगे बहुत पिटाई होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक लड़की है और लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं वह के लिए। बता चुका हूँ, अगर गलती करोगे तो पिटोगे सी, ठीक है सर। अब लड़की है, रहा हुआ है तो क्या लाएंगे सर, शैल बी, नहीं विल बी, सी विल बी, ठीक है। अब लिखना है हमारी वर्ब है तो राइट, ठीक है। अब इसमें रहा भी है तो क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे और ई को हटाते हैं आईएनजी लगाते समय, तो राइटिंग, ओके। अब एक पत्र है हमारा, ए लेटर, ठीक है। तो सी विल बी राइटिंग ए लेटर, बोल लोगे सर, हाँ सर बहुत सिंपल था। अब अगले वाले देखो, इतने कठिन आएंगे सर, देख के ही बेस हो जाओगे। सी विल बी राइटिंग ए लेटर, ओके। डायरेक्ट मुझसे बोलो, मैं बोलूँगा तुम चाय पी रहे होंगे, कैसे करोगे, तो सिंपल है सर, यू विल बी ड्रिंकिंग द टी, बोल लोगे ना, हाँ सर। अब इसको मैं साफ कर दूँ, आगे देखिए। तो सर ये वाले तो बहुत ही कठिन है, यहाँ पर तो नेगेटिव है, नहीं वाले हैं, तो क्या हुआ नहीं वाले हैं, तो बहुत सिंपल है, हम कराएंगे आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब में नहीं आ रहा है, बस इतना ही है ना, हाँ, तो नेगेटिव हो गया हमारा, नहीं कहते हैं नेगेटिव वाले को, और रहा हुआ सब में आ रहा है तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव हो गया। अब कैसे करेंगे सर, तो पहले इसमें सब्जेक्ट हमारा आई लगा दो हम, ठीक है, और आई के बाद क्या लगाते हैं सर, सेल बी, यही लगाते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि अब इसमें नेगेटिव है नहीं, तो क्या करते हैं इन दोनों के सेल बी और बिल बी, यहाँ पर अगर नेगेटिव हुआ तो सेल बी और बिल बी इन दोनों के बीच में लगा देते हैं नोट, नेगेटिव होगा जब तो सेल नॉट बी बिल नॉट बी, ओके सर, हाँ। अब यहाँ पर फटाफट से लगा दो सेल नॉट बी, ठीक है। अब सर यहाँ पढ़ना हमारी वर्ब है तो हमारी क्रिया हमारी पढ़ना है तो रीड लगाओ ना, रीड ली सर, लिख लिया रीड। अब रीड के बाद रहा भी है तो आईएनजी, तो रीडिंग, ठीक है सर। अब सर क्या है इसमें, कक्षा में, तो इन द क्लास, इन हमारी प्रीपोजिशन है, इन द क्लास, हो गया सर, हाँ हो गया सिंपल। अब बोलेंगे सर कैसे, आई शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास, आई शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास, बोल लेंगे सर। हाँ, हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, अब गेंद तो फेंकेंगे नहीं, पर करेंगे कैसे, तो डायरेक्ट करके बताऊँ, हाँ सर बताइए एक बार, तो वी शैल नॉट बी थ्रोइंग ए बॉल, सिंपल है। आप भी बोलोगे पास्ट तरीके से, प्रैक्टिस मैं जस्ट सिखा रहा हूँ, वैसे आपको बोलते चलना है, ठीक है। वी, अब यहाँ पर आई बी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, अब नहीं भी है तो सेल नॉट बी, सेल नॉट, अब बी लगा देंगे, ठीक है। आई सेल नॉट बी, इतना बोल लोगे, हाँ सर। अब फेंकना इसमें वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है, मतलब सहायक क्रिया के बाद क्रिया। अब फेंकना क्या होती है सर, थ्रो, THROUGH, साथ में रहा भी है तो थ्रोइंग कर दो, थ्रोइंग। अब क्या फेंक रहे हैं सर, हाँ एक गेंद, तो ए बॉल कर दो ना, सिंपल है, ए बॉल सर, हो गया, हाँ हो गया, आई शैल नॉट बी थ्रोइंग ए बॉल, हो गया, कर लोगे सिंपल। अगला, तुम चाय नहीं पी रहे होंगे, ठीक है, तुम चाय, तो पहले देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, ठीक है, यू हो गया सर। अब नहीं है इसमें, ठीक है, अब नहीं तो है नेगेटिव, लेकिन अब यू के साथ क्या लगा दें सर, बिल बी, अब नहीं है तो बीच में नोट लगा दो, तो यू विल नॉट बी, ओके। अब पीना हमारी इसमें वर्ब है, ड्रिंक लगाओ पहले, ड्रिंक, ठीक है। अब रहा भी साथ में है तो आईएनजी लगा दो, ड्रिंकिंग, अब क्या पी रहा है भाई, चाय, तो ड्रिंकिंग द टी, ओके सर, हाँ सर हो गया इतना। वह आज जंगल से नहीं आ रहे होंगे, अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट, वह हमारा लड़का है तो ही आएगा पहले, ठीक है। अब इसमें ही के साथ क्या लगाते हैं सर, विल, अब देखो इसमें नॉट है, हाँ है सर, तो ही विल नॉट बी, ओके, रहा होगा है तब लगा रहे हैं नॉट बी, ठीक है। अब यहाँ सर क्या कर रहे हैं, अब आना इसमें हमारी क्या वर्ब है, तो CUME, ठीक है, ई को हटाएंगे, अब आईएनजी लगानी है तो कमिंग, ठीक है, तो ही विल नॉट बी कमिंग, ओके सर। अब यहाँ पर टेस्ट कहानी में मालूम क्या है, अब जब आते हैं तो उसमें लगाते हैं फ्रॉम, और जब जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया था पहली वीडियो में, हाँ बताया, याद रखना वरना पिटोगे सब। ही विल नॉट बी कमिंग, अब फ्रॉम आया इसमें, ठीक है, फ्रॉम, अब कहाँ से आ रहा है फिर, जंगल से, तो फॉरेस्ट लिखो, फॉरेस्ट, FOREST। अब कब आ रहा है सर, आज, तो लास्ट में टुडे भी जरूरी है, TODA बाई, ठीक है सर। अब सर बोलेंगे कैसे इसको, तो ही विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम फॉरेस्ट टुडे, ही विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम टुडे, सॉरी बोलो कैसे, हाँ सर, ही विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम फॉरेस्ट टुडे, आसान है सर। अगले वाले कराऊंगा ना कठिन वाले, कब, क्या, क्यों, कैसे, इंटरोगेटिव चिन्ह, किसका, किसकी, बहुत सारे टाइप है भी, देखो आगे।
बच्चों अब आप सब बोल रहे हैं सर ये क्या है, देख के घबरा जाओगे बिल्कुल, पर यहाँ पर घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं खड़ा हूँ आपके सामने, आपको बिल्कुल भी नहीं डराएगा ये, मैं खड़ा हूँ तो कुछ नहीं रहेगा आपसे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अब ये हमारे इंटरोगेटिव हो गए सर। मैंने पहले वाली वीडियो में कहा था कि जब, कब, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कौन सा, कौन सी, कौन से, इस प्रकार के शब्द हमारे शुरुआत में या बीच में कहीं पर आए किसी वाक्य में, पूरे सेंटेंस में, तो हमारा पूरा कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। किसी से हम प्रश्न करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या, कहाँ आ रहा है, बिल्कुल सर, तो ये हमारा होता है इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इसमें जो हर तरीके के सेंटेंस है, हर तरीके में इंटरोगेटिव आता है, तो इसमें भी हमें हमारी दो कंडीशन, हर सेंटेंस में दो कंडीशन होती है, या तो क्या पहले आएगा और कब, क्या, क्यों, कैसे, बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी दो कंडीशन है, प्रत्येक में दो कंडीशन होती है। तो क्या पहले आएगा देखो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना अनिवार्य है, मालूम होगा। हाँ सर, तो क्या पहले आया सर हमारा, क्या कहते हैं, मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, तो यहाँ पर सर इसकी साइकिल क्या होती है, विल बी, शेल बी, है या नहीं, मानते हो नहीं मानते हो? हाँ सर, तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगाते हैं सर, विल बी लगाते हैं, मानते हो। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे पहले लाते हैं। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया तो उसमें पहले आया कि नहीं, क्या क्या, कुछ भी है, क्या, कौन, कितना, कैसे, इन शब्दों में से कोई शब्द पहले आए तब हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, इतना समझिए। मैं कुछ भी आपको नियम नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली विल लगा लो। अब तुम बोलोगे सर बी क्यों लगाया, बी इसलिए नहीं लगाया मैंने क्योंकि बी को हम लिखते हैं कर्ता के बाद। हाँ सर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, बिल्कुल सर। अब इसके बाद जो बी है, अब यहाँ पर लिख देंगे, तो बिल ही बी, कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट के बाद ही आपको भी लिखना है। हाँ, बहुत सीक्रेट वाला है, किसी को बताना मत। ठीक है, बिल ही बी। अब यहाँ पर धोना हमारी क्या है सर, वर्ब है, यानी क्रिया, तो क्या लगाएंगे, वॉश, WSH। ठीक है सर, अब रहा भी है, आइए क्यों चिपका दो इसमें, वॉशिंग। अब क्या, अपने कपड़े एक साथ हैं, तो ही के साथ अपने क्या लगाते हैं सर, हिज लगाते हैं, तो वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। ठीक है सर, ओके सर। अब यहाँ अभी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। अब इंग्लिश जो ट्रांसलेट किया इंटरोगेटिव का, उसमें भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना जरूरी है भाई, वरना गलत कर देगा एग्जाम वाला। ठीक है, अब अगला क्या कहते हैं सर, क्या मैं आज दुकान पर नहीं रह रहा हूँ, कहानी में ट्विस्ट। अब सर ये तो इंटरोगेटिव है और साथ में नेगेटिव भी है, अब क्या करें, कुछ नहीं करो, हम हैं आपके साथ। तो इसमें क्या पहले, तो हेल्पिंग वर्ब लाओ पहले। अब मैं के साथ क्या आएगी, आई बी के साथ शेल भी, हाँ, तो शेल इसमें पहले आएगी। ठीक है बेटा, शेल, हाँ सर, शेल लग गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, कर्ता लेते हैं, आई। अब तुम बोलोगे सर भी लगाएंगे, खोपड़िया फोड़ देंगे आपको, क्यों लगाओगे भी, अब तो नेगेटिव है, तो नॉट के बाद भी आएगा ना। मैंने कहा था कि कर्ता के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद भी आएगा। हाँ, तो सेल आई नॉट, अब बी है तो बी लगा दो, सेल आई नॉट बी। हाँ सर, अब क्या होगा, अब भाई वर्ब रहेगी इसमें रहना, तो रहना की लिव होती है सर, LIVE। अब ये हटाओ, ING लगाओ, जिसके पीछे ई आए क्या करते हैं, हटाते, तो लिविंग। ठीक है, अब कहाँ पर सर, दुकान पर, तो और मतलब पर मतलब ऑन, पर मतलब ऑन, कहाँ पर, दुकान, ऑन द शॉप। ठीक है, ऑन द शॉप, इतना क्लियर है। हाँ सर, अब क्या करना है सर, अब आज रह गया तो टुडे लगा दो उसमें, टुडे, साथ में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना मत बोलना, वरना गलत हो जाएगा। अब इसको ट्रांसलेट करो, शेल आई नॉट बी लिविंग ऑन द शॉप टुडे, बोल लोगे सर, हाँ सर, बहुत सिंपल था। इस वाले को, सीता कपड़े क्यों धो रही होगी। अब इसमें सेकंड कंडीशन का प्रयोग होता है, अब बीच में आएंगे सब, कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, कितना, कुछ भी हो, सब बीच में आएगा। ठीक है, दो कंडीशन बनती है हर सेंटेंस इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो इसमें अगर कब, क्या, क्यों बीच में आता है तो उसको हम पहले लिखते हैं उसकी अंग्रेजी, तो क्योंकि क्या होती है सर, वाई, WHY। उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, सीता एक लड़की है, और उसके बाद बिल आएंगे, अब तो मालूम है। अब तुम बोलोगे सर बी क्यों नहीं लगा रहे हो, बी हम लगाते हैं करता क्या, बोल चुका हूँ पहले, तो सीता लिखो पहले। हाँ फर लिख लिया, अब बी भी लगा दो, अब थोड़ा इसमें वही वर्ब है तो वॉश, ओके, साथ में रहा भी है तो ING भी वर्ब लगा दो, तो वॉशिंग। अब क्या करिए, कपड़े, तो क्लॉथ्स। अब कपड़े बहुत सारे हैं, है कि नहीं है, ES भी लगा दो, क्लॉथ्स। जब हमारा कोई चीज़ प्लूरल होती है, बहुत सारी होती है, तब उसमें ES या S लगा देते हैं, आपको मालूम होगा, उन्होंने पढ़ा हुआ। ठीक है, तो वाई विल सीता बी वॉशिंग क्लॉथ्स, सिंपली। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऑन लगा दीजिए, लगा लोगे सर। हाँ सर, अगला, तुम नहाने क्यों नहीं जा रहे, वो तेरी, ये क्या, इसमें तो नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है, लेकिन अब तो बीच में,
घबरा मत भाई, क्यों बीच में आ गया तो क्या हुआ, पढ़ा मेरे को पहले, बीच में आता तो नहीं पहले वाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इंटरोगेटिव तो है, हाँ सर इंटरोगेटिव है, तो क्या करते हैं वाई के बाद क्या करना है आपको, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लो, क्योंकि हाँ यू के पास क्या आएगा, विल, तो वाई विल, ओके सर। अब सब्जेक्ट हमारे साथ यू है तो वाई विल यू, ठीक है। अब बी को लिखते हैं बाद में, लेकिन कर्ता के बाद पहले नोट आता है कि नहीं, तो वाई विल यू नॉट बी, हाँ सर। अब जाना भी इसमें हमारी वर्ब है गो, तो जीओ, साथ में रहा है तो आईएनजी, गोइंग, ओके। अब कहाँ जा रहा है, नहाने के लिए, तो गोइंग टू बाथ, ओके सर, हाँ सर हो गया। अब क्वेश्चन हमारे चिल्लाना मत भूलना, ठीक है। एक बार सबका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं सर। हाँ सर, क्या वह अपने कपड़े धो रहा होगा, लिखा है, हाँ सर लिखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारा शुरुआत में क्या आता है, क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, ठीक है, करता हमारा ही है, उसके बाद वी का प्रयोग करते हैं, एंड धोना हमारी इसमें वाश यानी क्रिया है, वॉशिंग, ठीक है। अब ही के साथ अपना ही क्या लगाते हैं, फिर हिज लगाते हैं, उसके बाद हमारी इसमें क्लॉथ क्या है सर, धोना, तो क्लॉथ ई एफ लगा देंगे, हाँ सर। उसके बाद क्या मैं आज दुकान पर नहीं रह रहा हूँगा, क्या करते हैं, क्या है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सेल, ओके, यहाँ पर आई है तो उसके बाद सेल लगेगी, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है आई है यानी कर्ता, ठीक है। अब नोट लगाते हैं सर कर्ता के बाद, ठीक है, नोट। अब बी प्रयोग करते हैं, अब बी तो लगेगा ही, सिंपल है, तो कर्ता के बाद आता है, लेकिन इसमें नोट भी आएगा पहले। एंड लिव हमारी इसमें रहना है तो वर्ब है लिविंग, एंड आईएनजी लगा दिया मैंने। ऑन पर की है, एंड द शॉप दुकान की हो गई, एंड आज टुडे, तो इसको बोलेंगे सेल आई नॉट बी लिविंग ऑन द सोप टुडे, ओके। अगला वाला, सीता कपड़े क्यों धो रही होगी, ओके, सीता कपड़े क्यों धो रही होगी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह सब में लगाना अनिवार्य है बहुत ही, ठीक है। तो वाई बीच में आया है तो क्या करते हैं वाई, ओके। अब यहाँ पर हमारा सीता हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या आएगी, विल आएगी, ठीक है। तो वाई विल सीता। अब उसके बाद इसमें नेगेटिव तो है नहीं, सिंपल है, मतलब इंटरोगेटिव है, तो उसके बाद कर्ता के बाद क्या आती है, वी आती है, तो कर्ता हमारा फीता हो गया, हाँ सर। उसके बाद भी, अब वॉशिंग है यहाँ पर हमारी, धोना हमारी क्रिया है, एंड रहा उसमें आईएनजी, ठीक है। अब क्या होता है कपड़े, तो कपड़े की क्या होगी सर, क्लॉथ, ई एफ लगा दिया, हाँ, क्वेश्चन हमारा चलो लगाना, ठीक है, ठीक है। अगला, तुम नहाने क्यों नहीं जा रहे होंगे, तुम नहाने क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो इसमें सर नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, तो हाँ क्या करना, क्यों है तो क्यों का लाएंगे पहले, बीच में कुछ आता है तो उसको पहले लाते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव शब्द जो हमारे बीच में होते हैं, तो वाई विल हेल्पिंग वर्ब करता यू, एंड नॉट हमारी ये है, एंड बी लगाते हैं उसके बाद, एंड गोइंग हमारी इसमें वर्ब है, एंड टू बोथ, तो वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू बोथ, ओके, क्लियर है ना। आगे देखते हैं, ठीक है।